सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, उसने अपना प्रोविज़नली एलिजिबल कैंडिडेट और इनएलिजिबल कैंडिडेट दोनों की लिस्ट निकाली है। इनएलिजिबल का वीडियो बना के दे चुकी हूँ, उसको देख लेना। अब मैं इस वीडियो में एलिजिबल कैंडिडेट्स का पूरा लिस्ट बताने वाली हूँ। थोड़ा ध्यान दे करके सुनना ज़रूर, वीडियो छोड़ के मत जाना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो कि आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं, क्योंकि मैंने जब से इन एलिजिबल वाली लिस्ट देखी है तब से मुझे एलिजिबल वाले कैंडिडेट्स का भी लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि फ़ीस पेमेंट भी कर दोगे ना, उसके बाद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आपने कुछ ये मिस्टेक्स करी। ठीक है, उसके पहले हम एक बार इनका ना रिवाइज्ड जो ये टेंटेटिव शेड्यूल है, मैं आपको एग्जैक्टली मतलब ये चीज़ें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कब क्या इनका आ सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से प्रोविजनल लिस्ट 12 जून को, और फिर यहाँ पर अगर इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम या जो भी हुआ सो ये 14 जून को यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ फ़ीस वगैरह 28 जून को देना पड़ेगा। फिर फाइनल लिस्ट कैंडिडेट की यहाँ पर 3 जुलाई को आएगी। मतलब ये पूरा इन्होंने कहीं ना कहीं पूरा एक सिनेरियो क्लियर कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बच्चों ने बोला था तो मैंने इसलिए क्लियर कर दिया। अब हम प्रोविजनली एलिजिबिलिटी वाले बच्चों के लिए हम देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का देखो, या PDF अपलोड किया गया है, इसको देख लेना एक बार। जो भी ये वाले बच्चे हैं अनएलिजिबल वाले, इसको देख लेना और अंडरटेकिंग का फॉर्म भर के मेल कर दो सब, जितना भी बच्चा अनएलिजिबल है। अब हम जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर जितने भी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उन सारे बच्चों के यहाँ पर नाम दिए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, ये उन सारे बच्चों के नाम हैं जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। कितने बच्चों ने, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है, कंपटीशन पता चल जाता है आपके प्रोग्राम में कितने बच्चे हैं आगे, कितने बच्चे हैं आपके पीछे। सो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इन लिस्ट से। एक नॉर्मली हम आपको एनालिसिस करके बता देते हैं, वीडियो पूरा देखना, बार बार कह रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। एक नॉर्मली हम एनालिसिस करके बताते हैं इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे सो यहाँ पर देखो कोई मार्क्स नहीं आया है। ये सोच रहे हो अगर मार्क्स आया तो मार्क्स नहीं आया है। इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे तो कितना बच्चा अवेलेबल है, 42 से स्टार्टिंग आप करें। सो या तो जैसे यहाँ का देख लो, जैसे MA कल्चरल एंड मीडिया स्टडीज़ में कोई कंपटीशन नहीं है। इकोनॉमिक्स में 42 से स्टार्टिंग करके हम देखेंगे। सो यहाँ पे अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स अच्छा खासा बच्चा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 167 तक बच्चा है। सो मतलब कहीं ना कहीं ये सोच सकते हो कि अभी मतलब तब भी इतना ज़्यादा बच्चा नहीं है, इतना कंपटीशन इकोनॉमिक्स में फिर नहीं हुआ है। अगर थोड़ा मोड़ा बच्चा है सो मतलब 142 इधर था, 160 कितना है, 167। सो मतलब अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स इतना ज़्यादा बच्चा नहीं है, 120 प्लस में ही बच्चा यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। सो यहाँ पर इंग्लिश में अगर देखो तो इतना बच्चा, तो मतलब आप यहाँ से ना ये आप देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी में कितना बच्चा पहले है, आपकी कैटेगरी में कितना बच्चा बाद में है, क्या है। फॉर्म नंबर देखो दिए गए हैं, अपना फॉर्म नंबर चेक करो, अपना SR नंबर चेक करो कि आपके प्रोग्राम्स में आप ये अपने फॉर्म नंबर के हिसाब से कितने नंबर पे आते हो। जैसे आपको अगर इनकेस चेक करना है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। बी फार्मा का, अगर आप बी फार्मा का चेक कर रहे हो तो देखो 464, मतलब ये बी फार्मा वाला फर्स्ट वाला जो बच्चा है ये 464 पे है, मतलब फर्स्ट नंबर पे है। फिर दूसरा वाला सेकेंड नंबर पे है। ऐसे करके आप अपनी ही कैटेगरी में देख लो कि कितने नंबर पे आप बिलोंग कर रहे हो और आपके ऊपर कितने बच्चे हैं, नीचे कितने बच्चे हैं। ये चीज़ें ना क्लियर कर लो थोड़ा सा, जिससे कि ना कंपटीशन आपको पता चल जाता है कि आपका कितना चांस बन सकता है ना। समझ आया? अगर कोई आपको डाउट लगता है सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो, और आप मुझसे लाइव सेशन इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल कंटिन्यूअस बोलने के लिए मना किया गया है, इसलिए लाइव सेशन नहीं ले पा रही हूँ। सो लाइव सेशन जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे इसीलिए बोलती हूँ कि मुझसे कांटेक्ट करने का दिल करे तो कर लो, अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन गंभीर हो रही है। साथ ही साथ में अब मैं आपको बता देती हूँ, ये तो लिस्ट आप देख लीजिएगा, ये प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ये आपकी मेन लिस्ट नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ये मेन लिस्ट है तो ये मेन लिस्ट नहीं है, ये प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ठीक है, मतलब जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उन सारे बच्चों का डाटा दिया गया। अब
इस लिस्ट से भी बच्चे बाहर हो सकते हैं। कैसे? अगर आपने नहीं चेक किया ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप अगर यहाँ पे फॉर्म फिल किए हो, मान लेते हैं आपने जो फॉर्म फिल किया है वो किया है एमएससी या एमएससी नहीं, एमकॉम में, कॉमर्स में। कॉमर्स का आपने पेपर कोड देख लो कि आपने जो स्कोर कार्ड में देखा है, स्कोर कार्ड में आपका यही पेपर कोड है, और ये पेपर कोड के साथ में क्या आप ये एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हो कि आपका बीकॉम है या बीकॉम में 50% इक्विवेलेंट मार्क्स हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जो बीकॉम लेवल में जो मतलब कैटेगरी वाइज जो भी परसेंटेज है वो है। तो ये एलिजिबिलिटी चेक करके आप बच्चों तभी आगे प्रोसीड करना, वरना दिक्कत हो जाएगी आपका फॉर्म, वरना एलिजिबल होने के बाद भी फिर इनएलिजिबल हो सकता है। सो थोड़ा सा चीज़ें ख्याल रखना। मान लेते हैं इनएलिजिबल में आपका नाम नहीं आया है, बट तब भी आप एक बार अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। दूसरी बात, आप लोग अगर इन केस ऐसा होता है कि मैम हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ वीडियोस हमारे फॉलो करो। आपको ना हमारे सारे वीडियोस देख करके ही हर एक छोटी से छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखो। चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे, फ़ायदा इसमें किसका है? आपका है, मेरा फ़ायदा नहीं है। मेरा फ़ायदा हम इस वक्त नहीं देखते हैं, इस वक्त अपलोड करते हैं वीडियो सिर्फ आपके लिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको मैंने जो एक एलिजिबल वाला वीडियो बना के दिया है उसमें मैंने कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं, एक बार वो देख लेना। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से भी पूछ सकते हो। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट दूंगी। अभी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से पहला लिस्ट नहीं आया है। पहला लिस्ट क्लियर होगा फॉर्म नंबर के थ्रू ही। फॉर्म नंबर के थ्रू ही यहाँ पर हो सकता है आपका नाम आए। अगर आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग या आपको कट ऑफ मार्क्स के रिगार्डिंग जानना है तो उसके लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। समझ आया? कोई भी टेंशन की बात नहीं है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, बट वहाँ पर जब स्टूडेंट्स ऐड होते हैं तो आपस में डिस्कशन होता है, तो आपस में कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी सिचुएशन लगती है जहाँ पे आपको मुझसे बात करनी हो, सो कमेंट बॉक्स में दिए गई हमारी डिटेल्स पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।